नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आज मैं आपके लिए एक ऐसा सेशन लेके आया हूं जो कैलकुलेशन की धज्जियां उड़ेल के रख देगा। यानी आज का जो सेशन है वो उन सभी बच्चों के लिए जिनका एग्जाम अभी आने वाला है। आज की ये क्लास लाइव होनी थी पर मेरा मूड थोड़ा ठीक नहीं था। मुझे जैसे पता लगा कि एसएससी स्टेनो के पेपर में भी और भी दिक्कत आई है तो मन परेशान था। तो मेरे को ये लगा कि लाइव नहीं लूंगा, रिकॉर्डेड डाल देते हैं। चाहे ठीक है, जो भी बच्चे सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उनकी पढ़ाई तो जारी रहे। कम से कम सिस्टम के खिलाफ लड़ाई जारी है भाई, खत्म नहीं हुई है। देखिए, हमारी फील्ड में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि अमूमन टीचरों के बीच ही कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। कई बार होता है ऐसा, पहली बार नहीं हुआ है, कई बार होता है। पर उम्मीद रखिए, ठीक है, मेरे को उम्मीद है फिर से सारे लोग मिलकर जो भी आपस में लड़ रहे हैं जरूर कुछ ना कुछ बच्चों के लिए सॉल्यूशन निकालेंगे, कुछ चीजें आगे सीधे रास्ते पे जाएंगी। तो आप सभी लोगों से ये कहूंगा कि पढ़ाई जारी रखिए। और देखिए, सिस्टम का कंप्लीट फेलियर है स्टेनो का एग्जाम का जो रिपोर्ट है, ठीक है, कंप्लीट फेलियर। तो सिस्टम से भी लड़ना है, पढ़ाई भी करनी है भाई। तो आज की क्लास शुरू करेंगे। इस मुद्दे पे मैं अभी और बात नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। एक जगह प्रोटेस्ट है, दूसरी जगह टीचरों का मतभेद है, तीसरी जगह सिस्टम से फेलियर है सिस्टम का। जो आज का एग्जाम है उसके अंदर स्टेनो एग्जाम की जो रिपोर्ट है, तो इस पे मैं बात नहीं करने जा रहा हूँ। बात करने से होगा भी नहीं कुछ। देखिए, दुनिया भर की वीडियो यूट्यूब पे पड़ी है इन सभी चीजों की, ठीक है। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। जो भी बच्चे सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो पढ़ाई पे ध्यान लगाए रखिए भाई, ठीक है। बाकी सब चीजों पे भी हमें काम करना है। टीचर्स लोग पीछे से और चीजों पे लगे हुए हैं और आप भी अपनी पढ़ाई करिए। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की, एग्जाम कैलकुलेशन के गुरु मंत्र। आज की क्लास में जो आप सीखने वाले हैं वो है एग्जाम कैलकुलेशन के गुरु मंत्र। और ये गुरु मंत्र वो मंत्र हैं जो आपको कहीं लिखे हुए नहीं मिलेंगे, ठीक है, जो आपसे कोई नहीं बोलेगा पढ़ने के लिए, क्योंकि किसी किताब में नहीं है, गूगल पे नहीं है, यूट्यूब पर नहीं है। ये हर इंसान के अपने अपने मंत्र होते हैं। तो ये गुरु मंत्र मैं आपको देने जा रहा हूं, कैलकुलेशन के गुरु मंत्र, जिसे ध्यान में रखे आप अपने पेपर में कैलकुलेशन स्पीड बहुत फास्ट कर सकते हैं। और ये गुरु मंत्र मैंने अपनी किताब से निकाले हैं, द मैथ हैक बुक से। और आप सभी से यही कहूंगा, चीजों को समझना पहले, ठीक है। आज जो आपको सीखने को मिलेगा, आप ऐसी कोई दूसरी वीडियो ढूंढ के नहीं निकाल पाओगे, गूगल पे भी सर्च करके नहीं निकाल पाओगे। कितने भी कैलकुलेशन है कि ये वो सब डाल लेना, जितने कीवर्ड डाल सकते हो। ये हमारे तजुर्बे से चीजें जो निकल कर आई हैं वही इस किताब में हमने डाली और वही मैं आपके सामने लेकर आया हूं, ठीक है। चीजों को बारीकी से समझना है और आप ये देखना पेपर में कितनी जगह काम आएगी। केवल एक ही ये क्लास, एक इस क्लास से आपकी सोच बदल जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। एग्जाम कैलकुलेशन के गुरु मंत्र कितने हैं एक बार मैं वो देख लेता हूं। मेरे ख्याल से ये हैं आपके 12। तो आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं यहां से। पहले गुरु मंत्र पे आते हैं, परसेंटेज और डेसिमल का खेल, ठीक है। भाई चीजें जो हम पढ़ेंगे ना उसे कैलकुलेशन में भी लगाएंगे। मैं अभी आपको लगा के दिखाऊंगा, ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से समझना है सबको एक एक बार। मैंने आपके सामने लिखा है 1/550, ठीक है। आपको क्या चीज ध्यान रखनी है भाई, अगर एक अंक के बाद दशमलव लगाते हैं 55.0 तो ये कितना हो जाता है, ये 10% हो जाता है, ठीक है जी, बिल्कुल। अगर दो अंकों के बाद दशमलव लगाता हूं 5.5 तो ये कितना हो जाता है, 1% हो जाता है, ठीक है। ये चीज आपको पता लग गई।
कि भैया ये पूरा अगर 100% है, एक अंक के बाद दशमलव लगा दूंगा तो 10% आ जाएगा, 2 अंक के बाद लगा दूंगा तो 1% आ जाएगा। अब बात आती है कि इसको आप कैलकुलेशन में इस्तेमाल कैसे करेंगे। चीज तो पता लग गई, परसेंटेज और डेसिमल का खेल इसलिए ही नाम दिया गया है। आइए देखते हैं। जैसे कि मेरे सामने ये लिखा है 364/700। बात को ध्यान से समझना, कई जगह ना कैलकुलेशन सीधा कैजुअली करी जाती है। जैसे 364/700 लिखा है, बात समझना, मैं डिवाइड नहीं करने वाला। मेरे दिमाग में क्या आता है भाई, 700 का आधा कितना होता है, 350। ठीक है, तो 350 कितना हो गया, ये 50% हो गया। आधे का मतलब 50% ही होता है। ये दिमाग में पता लग गया मेरे को। 350 तक 50 हो गया, 350 के अलावा क्या बचा, 14। अब हमने क्या पढ़ा है कि भाई 2 अंक के बाद अगर दशमलव लगाओगे तो 1% आएगा, यानी 1% कितना है इसका, 7 है, और 14 कितना होगा, 2% हो जाएगा, यानी आंसर कितना आ जाएगा, 52% आ जाएगा। बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए रखा गया है। तो मैं परसेंटेज बहुत सारी जगह ऐसे ही देखता हूं, मैं डिवाइड करना शुरू नहीं करता। डिवाइड करने से पहले ही दिख जाती है कई जगह, और कई जगह बहुत ज्यादा काम आती है। अभी आगे आगे देखिएगा। जैसे एक एग्जांपल और लिया मैंने, 288। अब मुझे क्या पता है, 800 है, अगर 240 तक जाऊंगा, 8 या 24, तो 240 कितना होता है, 30%। अब 240 के अलावा कितना बचा है, 48 बचा है। ठीक है, 48 बचा है ना, तो भैया 8 1% है, 48 6% हो जाएगा, तो 36% मेरा आंसर आ जाएगा। कहां पर है, ये रहा। ठीक है जी, पर ये दिमाग में ही है, सीधा नंबर देखते ही पता लग रहा है। किसी ने मेरे से बोला 336, तो मेरे दिमाग में सीधा आएगा 42%। ठीक है, वो कैसे, मैंने देखा 320 जो है वो 40% है, बचा हुआ 16 वो 2% है, तो 40 और 2 कितना होता है, 42% हो जाता है। मैं इस चीज को और आगे ले जाता हूं। अब मैंने यहां पर अलग अलग तरीके की सवाल कैलकुलेशन डाल दिए। ठीक है भाई, एग्जाम ओरिएंटेड चीज करा रहा हूं मैं आपके सामने, जो आपके एग्जाम में बहुत काम आएगी। अभी धीरे धीरे करके देखिएगा आगे आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अब जैसे 697 लिखा है, नीचे 1700 लिखा है, तो मेरा दिमाग पता क्या कहता है, 17 चौक 68, यानी 680 जो है वो है 40%। ठीक है, और 680 के अलावा क्या बचा है, यहां पर 17 बचा है, वो कितना हो गया, वो 1% हो गया इसका। तो 40 और 1 कितना हो गया, 41% हो गया। तो मैं देखते ही कर देता हूं इसे कि भैया 41% है इसका मतलब। ठीक है, मैं डिवाइड नहीं कर रहा कि 17 चौक 68 ये वो मैं क्यों नहीं कर रहा, अभी आपको आगे समझ आ जाएगा। अब जैसे मेरे सामने यहां पर है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा और खुद करके देखिएगा, 851.7, मैं कोई डिवाइड नहीं करने वाला। मेरे को पता है 850 है, तो कितना है, 50%। और 850 के अलावा कितना बचा है, 1.7। भाई 17 होता ना तो 1% होता है ना, 17.00। भाई 17 थोड़ी है, 1.7 है, तो यानी 0.1%। तो 50.1 आ जाएगा, ये 50.1% ये आ जाएगा। ठीक है, बहुत जगह काम आती है चीजें। अगला देखता हूं, अगला मेरे सामने ही है, 55.9 बचा 130। मुझे पता है 13 चौक 52, उसके करीब करीब का देख लिया जो मुझे पता है। 13 चौक यानी 40, 40 अलग से निकल गया, 40 मतलब 52। अब क्या बचा, 3.9। अब भाई 1.3 कितना परसेंट है, 1.3 1% है, 3.9 3% हो गया, तो 40 और 3 43% आ गया, तो ये 43% आ गया। ठीक है, आप में से कई बच्चे डिवाइड करने की सोच रहे होंगे, पर इसकी जो खूबसूरती है ना वो इतनी तगड़ी है, आगे देखिएगा कितनी जगह ये काम आएगा भाई, है ना। बहुत काम की चीज है कि 1% क्या होता है और 10% क्या होता है, और अप्रोक्सीमेशन में भी बहुत जगह काम आता है। तो ये ही हमारी प्रॉपर्टी है। इस पे मैं अभी 1-2 सवाल और लेने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। परसेंटेज और डेसिमल का खेल यही है। अब जैसे मेरे सामने ये लिखा है 29/65, ध्यान से देखिएगा, है ना, 29/65। अब मैं ये देखता हूं कि भाई अगर 26 होता ये, तो ये हो गया 40%।
26 के अलावा क्या बचा है? 3। तो 3 के अंदर इसकी कितनी परसेंट बनेंगी ये बताइए। मैं पूरा सॉल्व नहीं करने वाला, ध्यान से बात समझना। 0.65 कितना है? लगभग 1% के करीब। 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दो तो 1% बनता है। डिवाइड थोड़ी कर रहा हूँ, काट कूट के डिवाइड करना पड़ रहा है मेरे को, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा। मैंने ये देखा 26 तक तो 40% आ गया, बचा 3। 3 के अंदर कितने परसेंट बनेंगे? 0.6 का मतलब हो गया 1% लगभग, 0.65 का। तो 3 के अंदर लगभग 5% के करीब जाएगा। ठीक है, 3 का मतलब है लगभग 5% के करीब और जुड़ जाएगा। तो 45% के करीब मेरा आंसर आने वाला, ये आंसर आ गया। मैं पूरा भाग थोड़ी करूंगा भाई, मैं पूरा भाग नहीं करूंगा। यही खूबसूरती है परसेंटेज और डेसिमल के रिश्ते की। अगर आप ये खेल समझ गए, बहुत सारी जगह आप यूं चुटकियों में कैलकुलेशन कर जाएंगे। अब आप देखिए, मैंने डिवाइड थोड़ी करा है इसे, बिना डिवीजन के मैंने आंसर आपके सामने मार्क किया है। सिर्फ वो कॉन्सेप्ट है जो सबसे पहले मैंने आपके सामने रखा था। ऐसे आगे देखिए, ये आपके सामने 13/411, ध्यान से देखना, 13/411। अब 2 प्रकार के ऑप्शन हो सकते हैं, इस प्रकार के ऑप्शन और इस प्रकार के ऑप्शन। तो आप कहेंगे सर मैंने दोनों ऑप्शन पता क्यों लिए हैं? क्योंकि जो पहला तरीका मैं बताऊंगा, ध्यान से समझना, 411, ठीक है, और ये कितना है? 113, ठीक है। अगर मैं 400 का 25% लेता हूं तो 100 आता है, क्योंकि उसके करीब है इसलिए मैंने ऐसा सोचा, ठीक है। और 11 का 25% लेता हूं तो लगभग 2.5, यानी 102.5। ये है 25%, ठीक है। ऐसी कैलकुलेशन बहुत जगह मिलती है। अब मार्क करने का तरीका देखिएगा, वो निकला कहां से? उसी पहले गोल्डन रूल से, पहले गुरु मंत्र से। तो 12 गुरु मंत्र है, मजा आ जाएगा आपको भाई। 25% ये है। अब ये वाली वैल्यू इससे बड़ी है कि छोटी है? बड़ी है भाई। तो मेरा आंसर 25% से बड़ा होगा या छोटा? मेरा आंसर 25% से बड़ा होगा। मैं देखता हूं यहां पर 25% से बड़ा एक ही ऑप्शन है, सी ऑप्शन, आंसर आ जाएगा। तो बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि हमारी कैलकुलेशन इस प्रकार की बनती है और ऑप्शन इस प्रकार से होते हैं, ठीक है भाई। इसका 25% कितना था? ये 102.5 लगभग, उससे तो बड़ा आएगा। तो मैंने देखा एक ही ऑप्शन है। अब यहां पर मैंने दूसरे वाला क्यों लिया? क्योंकि मुझे पता है कई बार ऑप्शन ऐसे भी आ जाते हैं, ठीक है, कई बार ऐसे भी आ जाते हैं। तो ध्यान से समझना चीज को। तो हम क्या करेंगे भाई, ये तो मेरे पास है 25%। अब 25% से बड़ा होगा तो एक ऑप्शन ही घटा, बाकी तो सारे हैं। अब क्या करें? अब मैं यहां से यहां में अंतर देख लेता हूं, कितना है? लगभग 10 का। कितने का? लगभग 10 का, लगभग, ठीक है। और अगर यहां 1% देखता हूं तो किसके बराबर आएगा? 4.11 के 1%। तो 10 के अंदर कितना परसेंट हो जाएंगे? 10 के अंदर लगभग 2.5% हो जाएंगे। मैं अगर 4 लूं और 10 लूं तो 10/4 2.5 हो गया, तो 2.5% के करीब और बढ़ जाएगा इसमें। किसमें? 25 में। तो 25 में अगर 2.5% के करीब बढ़ाऊंगा तो आंसर कितना आएगा? 27.5 आएगा। सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। तो खेल मैं पूरा पढ़ के जा रहा हूं, पहले कॉन्सेप्ट सीख के जा रहा हूं। देखिए यहां पर, एक सेकेंड, पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, ये परसेंटेज और डेसिमल का खेल। उसके बाद मैंने आपको ये बताया, मैं इसे दिमाग में देखता हूँ तोड़ तोड़ के, ठीक है। मेरे को आदत है, आपको भी पड़ जाएगी अगर आप करेंगे तो। फिर मैंने आपको ये बताया कि भैया ऐसी ऐसी कैलकुलेशन है, दशमलव में आ गई, ये भी दशमलव में आ गई, इसे भी दिमाग में किया हमने। फिर मैंने आपको ये बताया मेरी कैलकुलेशन इस तरीके से आ गई, अप्रोक्स। तो अप्रोक्स अगर आ गई है तो पूरा भाग थोड़ी करेंगे पेपर में बैठ के, ये चीजें दिमाग में हो जाती हैं भाई, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए लिखा है मैंने। फिर मैंने आपको ये बताया कि भैया ऐसी कैलकुलेशन आ गई। इसके अंदर 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये कि मैंने देखा कि ये 25% से बड़ा आएगा, एक ही ऑप्शन था, बहुत सारी जगह काम करेगा यही, पूरी कैलकुलेशन क्यों करनी है। फिर आता है कि बच्चा देखता है कि सर आपने तो वही वाला कराया, चारों ऑप्शन ऐसे होते, तो वो आ जाता है बच्चे के दिमाग में, और कई बार हो भी जाता है पेपर में ऐसा। तो उसके लिए मैंने ये भी रखा। फिर मैंने ये बोला कि भैया अब मैं तो पॉइंट भी नहीं लगाऊंगा ये कैलकुलेशन करने के लिए, मुझे पता है 25% हो गया लगभग 102, और 10 और बढ़ा दो लगभग 2.5%।
तो 27.5 के करीब आंसर आने वाला है। कौन सा ऑप्शन है? ये वाला है। तो चारों अगर 25 से बड़े भी हैं तो भी मैं आंसर मार्क कर पाया भाई। ठीक है, तो हमें तैयार होके जाना है आज से। उम्मीद करते हैं पहला गुरु मंत्र आपको समझ आ गया होगा। पढ़ते हैं अगले पे। अगला गुरु मंत्र है ये आपके सामने, मन मर्जी डेसिमल। ठीक है, मन मर्जी डेसिमल बहुत सारी जगह काम आता है। जहां स्पीड की जरूरत होती है ना, कि इसको गुणा करना है, बात को समझना। मन मर्जी डेसिमल, जहां मन करे डेसिमल लगाओ, चीजों को आसान कर लो। ठीक है, कैसे आइए देखते हैं, बहुत ध्यान से समझना। अब मैं क्या देखता हूं, सबसे पहले मैं एक चीज देखने वाला हूं, ध्यान से समझना कि इसका आंसर लगभग कौन सी रेंज में आएगा। रेंज समझना, रेंज क्या होती है? रेंज होती है 0 से 10, 10 से 100, 100 से 1000, ठीक है, 1000 से 10,000, ये होती है रेंज। 10,000 से 1,00,000, ठीक है, ये होती है रेंज। अगर मैं ध्यान से देखूं, बात को समझना, अगर ये 60 होता या 80 होता तो कितना आता? 4800 आ जाता, आपको सीधा पता है ना। तो यानी 4000 से 5000 वाली रेंज के बीच में आंसर आता। बात को समझना, क्योंकि टाइम ले रहा हूं मैं, आराम से समझा रहा हूं, समझ गए ना, तो यूं चुटकियों में आंसर आए करेंगे। ध्यान से देखना, 60 अट्ठे 48 होता है, 60 अट्ठे 480 होता है, और 0 4800, लगभग 4800 से मुझे ये पता लगा, देखो बात समझना, मेरे को ये पता लगा कि 4.8 में आंसर है, 48 में आंसर है, 480 वाली रेंज में आंसर है, 4800 में है, 48,000 में है, या 4,80,000 में। मुझे ये प्रिडिक्ट करना है बस कि आंसर कौन सी रेंज में है, तो मुझे पता लग गया 4800 वाली रेंज में है। ठीक है, यानी 4-5 हजार वाली वैल्यू के बीच में। अब मैं क्या करूंगा, मन मर्जी डेसिमल का मतलब है मैं कहीं भी डेसिमल लगा सकता हूं, मैं डेसिमल इसके बीच में लगा दूंगा। ठीक है, इसे ऐसे तोड़ने की कोशिश करूंगा, 6.5, 6.25, 7.5। अभी देखिएगा आगे आगे मजा आ जाएगा आपको। अब मैं क्या करूंगा, 8 को इससे गुणा कर दूंगा, 8 6 48, और 8 का आधा कितना हो गया? 4। 48 और 4 कितना हो गया? 52। किसी ने बोला है मेरे से? नहीं, और अपनी कैलकुलेशन आसान करने के लिए कर रहा हूं, तो मैंने 52 लिख दिया। तो मुझे ये पता लग गया नंबर तो 52 आएगा। ठीक है, और जीरो कितनी आएंगी? 2 जीरो। अब ये कैसे पता लगा? क्योंकि मेरी रेंज ये वाली थी 4800 वाली। 4800 के करीब 5200 आ सकता है, 52,000 नहीं आ सकता, 5,20,000 नहीं आ सकता, 520 नहीं आ सकता। तो इसलिए पहले ये देखना है कि आंसर किसके करीब आएगा। 80 × 60 4800, यानी 4-5 हजार वाली रेंज का है ये। ठीक है, फिर देखा 8 6 48, 8 का आधा 4, 48 4 52, नंबर तो फिक्स हो गया, 52 आएगा। और जीरो मैं पहले ही देख चुका हूं कि भैया 4800 5000 वाली रेंज में होगा, तो 2 जीरो लगा दी। ये चीज अगले में देखते हैं, ये आपके सामने। ठीक है, ये अगले में देखते हैं। अब मन मर्जी डेसिमल, मैंने यहां डेसिमल लगा दिया, 0.5 0.25। ठीक है, ऐसी जगह डेसिमल लगा के कैलकुलेशन ज्यादा आसान होती है। तो मैंने देखा सबसे पहले 625 × 24, भाई अगर मैं 600 इसे कर दूं और 20 इसे कर दूं तो कितना आएगा? 12,000। तो ये पता लग गया 12,000 वाली रेंज में होगा, 1200 नहीं, 1,20,000 भी नहीं। ठीक है, अब नंबर देख लेते हैं क्या आएगा। 24 6 144, और 0.25 का मतलब क्या होता है? 25% होता है, यानी 1/4। तो यानी 24 को 4 से भाग करूंगा तो 6 आ जाएगा, तो 150 हो गया। तो मुझे ये पता लग गया 150 आएगा। और कौन सी रेंज देखी थी मैंने? 12,000 वाली, तो 15,000 आ जाएगा। 1,50,000 थोड़ी पहुंच जाएगा, तो ये 15,000 आ गया मेरा। ठीक है, ये अपनी कैलकुलेशन आसान करने के लिए बता रहा हूं। देखो बात समझना, कई जगह आपको बनावटी क्वेश्चन कैसे कैसे मिलेंगे। आपको ये मिल सकता है कि भैया 6.5 × 0.08, आपको ये मिल सकता है 625 × 2.4। ठीक है, ये मिल सकता है। सबकी कैलकुलेशन उसी हिसाब से होगी, देखिए जैसे मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब जैसे 95 × 13 है,
मैंने यहाँ दशमलव लगा के दिमाग में सोचा। सबसे पहले मैंने देखा 100 इंटू 13 1300, यानी 1200 वाली रेंज में आंसर है। 13 नहीं में 117 और 13 का आधा 6.5 यानी 123.5। तो यानी एक पॉइंट तो नहीं लगाऊंगा, तो 1235 लिख दूंगा। फिर देखूंगा जीरो की जरूरत है जी नहीं, क्योंकि 1200 और 1300 वाली रेंज में ही तो आंसर आना था। 1235 आंसर हो गया। भाई ऐसा भी हो सकता है, कई जगह आपको लिखा हुआ है 0.95 इंटू 1.13, इसे गुणा करना है। मैं तब भी इसी कॉन्सेप्ट से करूंगा। ठीक है, अब जैसे अगला है 825 इंटू 15, यहां दशमलव लगा दिया मैंने। ठीक है, अब पहले तो ये देख लेते हैं 800 इंटू 15, 800 इंटू 15 करते हैं तो 12,000 के करीब आता है। तो 12,000 वाली रेंज मिलेगी मेरे को, ये पता लग गया। अब 15 अट्ठे 120 और 15 का 1/4, क्योंकि 0.25 का मतलब होता है 25%, यानी 1/4 3.75। तो 120 और 3.75 123.75। मैं दशमलव भूल जाऊंगा तो 123.75 लिखूंगा। अब मेरी रेंज कौन सी थी? वही 12,000 वाली थी, 15 अट्ठे 120, तो आंसर यही आएगा। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बोला, ध्यान से समझना, ऐसा थोड़ी है कि ये यही यूज होंगे। भाई ये मल्टीप्लाई करना है मेरे को, ये दिया है पेपर में। ठीक है, सब जगह इस्तेमाल होंगी, ऐसी ऐसी जगह इस्तेमाल हो जाएंगी भाई साहब ये सब चीजें। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको ये दिया है, ध्यान से समझना, 62.5 इंटू 2.4, तो भाई मैं इसे क्या देखूंगा, 62 दूनी 124, यानी 120 125 इस वाली रेंज का आंसर है। और फिर क्या करूंगा, अपनी तरफ से डेसिमल को हटा दिया। ठीक है, और डेसिमल यहां लगा दिया, इसे हटा दिया। ठीक है, ध्यान से देखना, 24 6 144 और 6 150, तो 150 आंसर हो गया मेरा, क्योंकि मुझे पहले ही पता था 124 125 वाली रेंज में है, तो वो 150 ही हो सकता है, 1500 थोड़ी हो सकता है। तो 150 मैंने सीधा मल्टीप्लाई करके लिख दिया। ऐसे भाई इसमें भी आ सकता है सवाल, ये आपको ऐसे नजर आ रहा है 82.5 इंटू 1.5। अब कोई बोलेगा थोड़ी आपको कि आपको मल्टीप्लाई वैसे करना है। ठीक है, वो तो मैंने आपको बताया है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ये रहा 1375 इंटू 16। ठीक है, अब बहुत सारे सवाल बन सकते हैं भाई इसमें भी। ये बन जाएगा 13 137.5 इंटू 1.6। ठीक है, ऐसे यहां बना दिया किसी ने 1.375 इंटू 160। ठीक है, किसी ने ये बना दिया 0.1375 इंटू 1.6। 1.6 नहीं, इसे मैं 16 ही कर देता हूं, ये आ गया। ठीक है, ऐसे ऐसी कैलकुलेशन बन गई भाई, एक के अंदर बहुत सारी बन गई यहाँ आपकी, देखे ध्यान से तो। ठीक है, अब ध्यान से बात को समझना, करा मैं ये रहा हूं, इसके अंदर बहुत सारी कैलकुलेशन कवर है, ये भी कवर है, ये भी कवर है, ये भी कवर है। अब ध्यान से बात को समझना, सबसे पहले मैं देखूंगा कौन सी रेंज में पड़ेगा। ठीक है, अब ये अगर 1300 ले लूं और ये 16, 1300 छोड़ो 1400 ले लेता हूं, 1400 और 16। ठीक है, 1400 को अगर मैं 16 से गुणा करता हूं, ध्यान से देखिए, तो कितना आएगा, ये आ गया 1400 इंटू 10 14,000 और 22-23,000 वाली रेंज आ गई मेरे सामने, 22-23,000 वाली रेंज आ गई। ठीक है, अब ध्यान से समझना, रेंज पता लग गई। अब मैं क्या करूंगा, दशमलव लगा दिए 75 से पहले यहां पर। ठीक है, 13 इंटू 16 कितना हो गया, 208, और 0.75 का मतलब क्या होता है, 75%, यानी 3/4। तो 3/4 अगर मैं इसका करूंगा तो कितना आएगा, 3/4 करूंगा तो ये मिलेगा 12, 208 और 12 220। तो मुझे ये पता लग गया 220 तो आएगा ही आएगा। अब जीरो देख लेते हैं, कौन सी रेंज में करा था हमने, 24,000 23,000, तो यहाँ पर 1000 और आ जाएगा, 22,000 हो जाएगा मल्टीप्लाई करके। ठीक है, वैसे आप मल्टीप्लाई करते रहोगे, ऐसे मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको। भाई ये 137 है, ये 1.6 है ना, तो यानी रेंज कौन सी रहेगी भाई, वही रेंज रहेगी 100 वाली। 137 एकम 137 होता है, 137 दूनी 274 होता है, यानी 100 वाली रेंज रहेगी। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, 1.6 है ना, तो अपनी तरफ से इस डेसिमल को मैं इधर ले आया, इसे हटा दिया, फिर से वही कैलकुलेशन करी, 220 आ गया,
बिल्कुल आ गया। और मेरी रेंज कौन सी थी? मेरी रेंज तो यही थी, 275 वाली, 274 वाली। सीधा आंसर आ गया, गुणा करने की इतनी जरूरत ही नहीं पड़ी मेरे को। ऐसे यहाँ देख लो, ये कितना है 160, और ये लगभग 1.3 गुना। 1.3 गुना अगर मैं करता हूँ, फिर से वही 2 गुना भी करता हूँ तो 320 आता है। ठीक है, तो यानी 100 वाली रेंज है, 1000 वाली नहीं है, 10,000 वाली नहीं है, लाख वाली नहीं है। ठीक है, इसमें भी मैं यही करूंगा भाई, दशमलव अपनी तरफ से यहाँ ले लिया, 220 आया था, अब भाई यही वाली रेंज है तो 220 ही आंसर आएगा इसका भी। ऐसे मैं यहां देख लेता हूं। ठीक है, 16 इंटू ये, तो इसका मतलब क्या है, लगभग 0.1375 का मतलब क्या है, 0.1375 का मतलब है 13 पॉइंट कुछ %। यानी दशमलव को 2 अंक आगे ले जाए तो परसेंट बन जाती है। ठीक है, 10% कितना होता है इसका, 1.6, तो यानी 1 की रेंज में ये, तो 10 की रेंज में भी नहीं गया। ठीक है, अब जब मैंने इसको इससे गुणा किया, वही सेम प्रोसेस, दशमलव यहां मान के 220 आया था, अब भाई 220 तो आंसर हो नहीं सकता। मेरी रेंज कौन सी है, 1, 1.5, 2 वाली, तो 1, 1.5, 2 वाली है तो 2.2 आ जाएगा, दशमलव मैं यहां लगा दूंगा। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। तो भाई एक बार समझने की देर है, चीजें अगर समझ आती हैं तो आप पेपर में बहुत समय बचा सकते हैं। ये आपसे कोई नहीं बोलने वाला कि ऐसे में मल्टीप्लाई ऐसे करो। चलिए, अब मैं आता हूं आपके सामने अगला गुरु मंत्र लेके, जो है नंबर और परसेंटेज का तगड़ा खेल। नंबर और परसेंटेज का तगड़ा खेल। फिर से वही बात बोलूंगा, कोई नहीं बोलेगा आपसे ये करने के लिए, ना गूगल पे मिलेगा, ना यूट्यूब पे मिलेगा। ठीक है, ये हमने अपने तजुर्बा डाला इन सब चीजों के अंदर। आना, ध्यान से समझना, नंबर और परसेंटेज के तगड़े खेल में क्या है, वही आपको सबसे पहले क्या करना है, रेंज पकड़नी है। फिर पहली चीज क्या है, पहली चीज ये रेंज पकड़नी है, किस रेंज में आंसर होगा। सेकंड चीज क्या है, भाई नंबर को ना परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो, और कन्वर्ट करने के बाद एक नंबर निकाल लो, बाकी तो जीरो आएंगे आगे। ठीक है, जैसे कि ध्यान से समझना, मैं इसका रेंज पकड़ता हूं 96 और 125, यानी 100 होता तो 9600 होता, यानी कहीं ना कहीं 10,000 वाली रेंज आएगी आंसर में, है ना, 10,000 वाली रेंज, लाख वाली नहीं जाएगी। अब मैं क्या करता हूं, मुझे पता है मैं 125 को 12.5 मान लेता हूं, 12.5%। किसी ने बोला नहीं है मेरे को, मैंने खुद माना है। 125 को मैंने 12.5% मान लिया, 12.5% होता है 1/8। तो अगर मैं 1/8 करता हूं 96 का, तो कितना आएगा, 12। ठीक है जी, नंबर तो आ गया 12। अब जीरो कितनी आएंगी, मैंने किसके बीच में करी थी, 9-10 हजार वाली रेंज पकड़ी थी, तो इसका मतलब है 12,000 आंसर होगा इसका। 12,000 मेरा आंसर हो गया, खत्म, और कुछ भी नहीं है भाई, है ना। 125 इंटू 96 था। अब जैसे ये लिखा है 37.5 इंटू 48, अब ध्यान से देखिए रेंज आपको कौन सी लग रही है, अगर मैं इसे 50 ले लूं, इसे 40 ले लूं, तो 2000 हो गई, यानी 2000 के आसपास की वैल्यू मिलने वाली है। चलिए आइए देखते हैं। ठीक है, अब मैं 37.5 का मतलब क्या होता है, 37.5% ले लिया मैंने। 37.5% क्या होता है, 3/8 होता है, नंबर को प्रतिशत में ले गया, 3/8 से नंबर मिल जाएगा, 8 6 48, 6 3 18, यानी 18 तो नंबर आएगा, बाकी क्या आएगा, जीरो। और जीरो कितनी आएंगी, जीरो आएंगी मेरी 2, क्योंकि मैंने इसे 50 लिया था, इसे 40, 2000, और 2000 के करीब नंबर देखना है ऐसा जिसमें 18 आए और बाकी जीरो आए, तो 1800 हो जाएगा। तो वही काम हमने यहां पर किया, रेंज देखा पहले, फिर नंबर को प्रतिशत में खुद माना, किसी ने नहीं बोला हमसे करने के लिए। ठीक है, अगला देखिए, 6.25 इंटू 112 करना है मेरे को। पहले तो मैं रेंज देखता हूं, 100 अगर ये ले लेता हूं, 6 ये ले लेता हूं, तो 600 हो गया, तो 600 के आसपास की वैल्यू रहेगी। ठीक है, अब 6.25% कितना होता है, 1/16, तो अगर 16 से मैं भाग करता हूं तो 7 आता है, बाकी जीरो आएंगी। अब कितनी जीरो आएंगी, 600 के आसपास, 7 वाले नंबर में कितनी जीरो मिलेंगी, 2 जीरो, 700, आंसर हो गया। कोई मल्टीप्लाई नहीं किया भाई मैंने यहां पर, ठीक है, बिल्कुल भी मल्टीप्लाई नहीं किया है। नंबर और परसेंट का तगड़ा खेल, नंबर को परसेंट माना है अपने हिसाब से, और रेंज निकाल ली,
और काट के नंबर निकाल लिया, 0 लगा दिया, आंसर आ गया। आगे देखिए, 3 1 2 5 गुणा 32। ठीक है, अब मैं ये नहीं कहूंगा कि भैया इस गुरु मंत्र से आपकी दुनिया भर की सारी कैलकुलेशन खत्म हो जाएंगी, जी नहीं, पर पेपर में आपको बहुत फायदा मिलेगा, ये आप देखना अगर आपने आज की क्लास पूरी करी। ठीक है, सारी कैलकुलेशन कोई कैसे खत्म हो सकती है भाई, पर लेकिन पेपर वाली कैलकुलेशन का इलाज दिखा रहा हूं मैं यहाँ पर आपको, कोई हवाबाजी वाली चीजें नहीं है, ये कॉन्सेप्चुअल है सारी चीजें। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 3 1 2 5 और 32। अगर मैं इसे ऐसे देखूं ये 3000 है और 30, 3000 और 30 यानी 90,000 के करीब आंसर आने वाला है मेरा, है ना। अब मैं आगे देखता हूं, अगर मैं इसे 31.25% ले लूं, 31.25 कितना होता है, 6.25 का 5 गुना, यानी 5/16। तो मैंने दिमाग में ले लिया इसे 5/16, 16 दूनी 32, 2 पंजे 10, तो 10 तो आएगा ही आएगा, और 90,000 के करीब कौन सी वैल्यू होगी, 1 लाख, तो 4 0 और लगा दी भाई, 1 लाख मेरा आंसर आ गया विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, आगे देखते हैं, 875 इंटू 64। सबसे पहले देखता हूं, अगर इसे 900 ले लूं, इसे 60 ले लूं, एक ज्यादा एक कम कर लिया, तो 900 और 60 अगर मैं लेता हूं तो कितना हो जाएगा, 54,000 के करीब हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना, मुझे रेंज पता लग गई, 50-55,000 वाली रेंज चलेगी, लाख वाली नहीं चलेगी। अगर मैं यहां दशमलव लगाता हूं, ठीक है, यहां नहीं, यहां लगाता हूं, क्योंकि 8.75 नहीं पता मेरे को प्रतिशत के हिसाब से कि उसमें कितना जाएगा फ्रैक्शन में, पर 87.5 का पता है, 12.5% होता है 1/8, 87.5 होता है 7/8, तो इसकी जगह मैं 7/8 लिख सकता हूं। फिर 8 से काटूंगा, 8 8 56, 8 7 8 8 64, 8 7 56, तो 56,000 मेरा आंसर आ जाएगा, क्योंकि मैंने रेंज कौन सी निकाल ली थी, 9 6 54, 54,000 वाली रेंज निकाली थी, तो नंबर आ गया इससे, परसेंटेज को भिन्न में कन्वर्ट करके, और 0 आ गई रेंज निकाल के। ठीक है, तो ये था हमारा तीसरा गुरु मंत्र, जिसके अंदर हमने नंबर और परसेंटेज का तगड़ा खेल देखा है। ठीक है, इसी को आगे ले जाते हुए आपको चौथा गुरु मंत्र मिलने वाला है, जिसके अंदर परसेंटेज और ऑप्शन की मिली भगत चलने वाली है, परसेंटेज और ऑप्शन की। उसी चीज को दिमाग में रखकर जो आपने पीछे पढ़ा है, हम ये अगला गुरु मंत्र करने जा रहे हैं, और इस गुरु मंत्र के अंदर आप ऑप्शन की हेल्प लेंगे और सीधा आंसर मार्क करेंगे। देखना कितनी जगह काम आएगा भाई। अब मेरे को ये भाग करना है, ध्यान से समझना, अगर मेरे को ये भाग करना है, ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, ये हम डिवीजन में जब ही लगा सकते हैं जब ऑप्शन इस तरीके से हो। ठीक है, ये ध्यान रखना, इस तरीके से का मतलब क्या है, अभी मैं आंसर जब मार्क करूंगा तब बता दूंगा आपको। मेरे को अगर ये डिवाइड करना है, मैं देखिए क्या देखता हूं, मैं आपको साफ बताता हूं, मेरे को 12.5% नजर आता है, 1250, 12.5% मतलब होता है 1/8, एक नीचे 8 ऊपर, 18 अट्ठे होता है 144, तो मैं ऑप्शन में ये देखूंगा किसमें 144 है, आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। क्या मैंने भाग किया, बिल्कुल नहीं किया। ठीक है, बिल्कुल नहीं किया, और आंसर आपके सामने आ गया चुटकियों में। आंसर कब निकालना मुश्किल होता है इसके अंदर, अगर इसके अंदर ऑप्शन होते हैं 1.44, 14.44, 1.144, 0.144। ठीक है, या तो एग्जामिनर ऐसा करता या ऐसा करेगा, पर लेकिन जब परसेंटेज पूछा है, फिर तो मैं थोड़ा दिमाग ये भी लगा सकता हूं कि भैया ये 1250 है, 1% कितना हुआ, 12, तो एक से थोड़ा बड़ा आएगा, तो ये ऑप्शन भी एग्जामिनर के पानी भरते रह जाएंगे, ये ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी आगे एक एग्जांपल और लेता हूं, 825/1250, ध्यान से देखना। अब 1250 को मैं क्या मानूंगा, 125 को 1/8, 1/8 यानी इसको 8 से गुणा, और जब इसको 8 से गुणा करना है,
ठीक है, तो क्या करने वाला हूँ, वही जो चीज आपको सिखाई है भाई, दशमलव लगा दूंगा यहाँ पर। ठीक है, 8 अट्ठे 64 और 1/4 यानी 2 यानी 66 आंसर आ जाएगा। ये रहा 66 आंसर हो गया। क्या किया हमने, कुछ नहीं किया। 12.5 से भाग किया नहीं, 1250 से। एक और देखिए 3750। ठीक है, कई जगह ऐसा होगा नीचे 40 मिल जाएगा तो 40% ले लो भाई, 4% ले लो उसे, 1/25 हो जाएगा, 25 से गुणा कर दो। ठीक है जी, 3750 ऊपर है 1200, 3750 से मुझे क्या नजर आता है 37.5%। तो मैं क्या करूंगा 3/8, 3 चौक 12, 4 अट्ठे 32, 32 कहां पर है, यहां पर है, आंसर हो जाएगा। क्या किया मैंने, केवल बेसिक लगाया अपना। ठीक है, हवाबाजी वाली ट्रिके नहीं है ये बेसिक है गणित का भाई। ये वो चीज है जो हमने 10 साल के तजुर्बे से निकाली है और आपके सामने परोस रहे हैं, है ना। आइए आगे देखते हैं। मान लेते हैं ये आ गया 1875। 1875 की अगर बात करें, किसी परसेंटेज से लेना देना है इसका, 625 का 3 गुना है, 6.25 का 3 गुना, 6.25 होता है 1/16, ये हो गया 3/16। 3 यहां आ गया, 16 यहां आ गया, 3 से काटता हूं 7, 16 सत्ते 112, ये आ गया 112, आंसर आ गया भाई। ठीक है, 112 मेरा आंसर हो गया। सेकंड लगे भाई, पैसे लगेंगे सेकंड, आप काटते काटते थक जाओगे इसे। ठीक है, काटते काटते थक जाओगे। तो कई जगह काम आती है भाई साहब ये चीजें। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं 4 गुरु मंत्र आपको क्लियर होंगे। अब मैं आता हूं 5वें पे, जो बहुत जगह काम आता है भाई। एजम्पशन डिवीजन मेथड। एजम्पशन डिवीजन मेथड, ये पेपरों की कैलकुलेशन है जितनी मैंने सारी ली है। 3/53 है, ये 4 ऑप्शन है, आंसर बताना है क्या होगा, है ना, ध्यान से समझना। 3/53, मैं कोई नीचे ऐसा नंबर मान लूं जिससे ये कट जाए, मैंने 54 मान लिया इसका। अब मैं आपसे पहले ये पूछता हूँ कि भैया 3/53 बड़ा या 3/54 बड़ा, तो 3/53 बड़ा, क्योंकि नीचे छोटी वैल्यू है इसकी। अब मैंने इसे काटा 1/18, 1/18 कितना परसेंट होता है, लगभग 5.5%। तो 5.5% से थोड़ा बड़ा होगा ये, कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, आंसर आ जाएगा थोड़ा सा बड़ा। ठीक है, सी ऑप्शन आंसर आ गया। तो भाई ये बहुत काम की चीज है। एजम्पशन डिवीजन मेथड मतलब नीचे वाली चीज हमने अपने आप ही एज्यूम कर ली, या फिर ऊपर वाली भी एज्यूम कर सकते हैं कई बार। ठीक है, एक एग्जांपल मैंने ये लिया आपके सामने। अगर मैं 5 से काटता हूं पहले तो 17 आ गया, 5 से काटता हूं तो 65 आ गया। ठीक है, ध्यान से देखना भाई, बहुत ध्यान से। अगर मैं इसे 17/65, है ना, अगर मैं क्या करूं इसे 16 मान लूं, ठीक है, 16 + 1/65, ये लगभग कितना आएगा, ये लगभग 25% आएगा। 16.25 25% होता है, यहां बचेगा 0.75। तो 25% से थोड़ा सा बड़ा, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा, मैं केवल ये देख कर आंसर मार्क कर दूंगा, ऑप्शन दूर दूर है। तो मैंने देखा 25% से थोड़ा सा बड़ा कौन सा, ये वाला। अगर ऑप्शन पास होते तो भी मैं पूरा कैलकुलेट नहीं करता, क्योंकि मेरे पास परसेंटेज का ज्ञान है। मैं क्या देखता भाई, कितना बचा 0.75, ये कितना है 65, 65 यानी 0.65 1% के बराबर है, तो 0.75 यानी 1 पॉइंट कुछ होगा, तो 25 + 1 पॉइंट कुछ यानी 26 पॉइंट कुछ, ये मेरा आंसर हो जाता। अगर ऑप्शन होते पास पास, ऑप्शन दूर है
यहाँ तो मैं सीधे ही देख सकता हूँ कि भैया 16 पॉइंट कुछ होता तो 25%, 25 से थोड़ा ज्यादा, ये तो बहुत ज्यादा है, ये भी बहुत ज्यादा है, ये कम है, तो सीधा कट गया। अब सवाल ये भी होता कि ऑप्शन पास पास होते तो मैंने आपको बता दिया, तो भी मैं ज्ञान ही लगाता अपना कि 16.25 के बाद क्या बचा, 0.75, वो लगभग 1% है, तो 25 में एक और जोड़ दूंगा, 26 पॉइंट कुछ आंसर हो जाएगा। चलिए अगले गुरु मंत्र पे आते हैं। ये हमारा आपके सामने फर्स्ट हाफ ऑप्शन मेथड, फर्स्ट हाफ ऑप्शन मेथड, ठीक है, ध्यान से देखना। ऑप्शन का तरीका है और फर्स्ट हाफ का मतलब क्या है भाई, कोई भी सवाल ऐसा हो जिसके फर्स्ट हाफ के अंदर ऑप्शन में अलग अलग संख्या हो, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ 39 है, या 45 है, या 34 है, या 35 है, तो हमें आगे वाले को कैलकुलेट नहीं करना है, यानी हमें इससे मतलब नहीं है, हमें केवल इससे मतलब है, केवल इतना ही कैलकुलेट करेंगे और आंसर मार्क करेंगे। आइए देख लेते हैं कैसे। अगर मैं 5 से काटता हूं 11 आ जाएगा और यह आ जाएगा 31, ठीक है, और 0 0 के साथ अगर हम भाग करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, 31 तिया 93, बचा 17, 170, 170 का मतलब है 5 बारी में जाएगा, तो 3 और 5 देखकर आंसर मार्क कर दो और आगे बढ़ जाओ। और मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहली चीज, फर्स्ट हाफ ऑप्शन मेथड, कोई भी सवाल अगर ऐसा है एग्जाम में, ऐसा बहुत सारी जगह मिलेगा आपको, पर कैलकुलेशन बहुत जबरदस्त होगी वहां, ठीक है, ये भी जबरदस्ती कैलकुलेशन है। अगर आपको फर्स्ट हाफ के अंदर संख्या अलग अलग दिख रही है तो हमें सेकंड हाफ से मतलब नहीं है, सेकंड हाफ को छोड़ दो, केवल फर्स्ट हाफ कैलकुलेट करके आंसर मार्क करना है। समझ गए बात? चलिए अगली चीज पर आते हैं। यह है हमारा अगला गुरु मंत्र, रिमाइंडर से ऑप्शन पर अटैक, रिमाइंडर से ऑप्शन पर अटैक, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे। कोई नहीं बोलेगा आपको ये सब चीजें करने के लिए, पर ये वो तजुर्बा है जो 5 एग्जाम क्लियर करके, ठीक है, हमें मिला, और वही मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि कैलकुलेशन के लिए बच्चे तैयार ही नहीं करते हैं, केवल ये सोचते हैं कि पढ़ा हुआ आ जाए, पेपर में अपनी वो ट्रिक व्रिक लगा ले, आराम से पूरा सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे। केवल आंसर निकालने से जीत हो जाती तो बात ही क्या थी भाई। आइए सीखते हैं ये वाला भी, रिमाइंडर से ऑप्शन पर अटैक। बात को ध्यान से समझना, कई बार हमें ऐसे ऑप्शन मिल जाते हैं, इस ऑप्शन में और इन ऑप्शन में क्या फर्क है। देखिए 2 सवाल लिए मैंने, दोनों एग्जाम के ही हैं। इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखो तो फर्स्ट वाला नंबर अलग अलग है, इन दोनों में सेम है, बाकी इन दोनों में, तीनों में अलग है, ठीक है। और इसके अंदर की बात करी जाए तो भैया फर्स्ट वाला सब में सेम सेम है, तो आपको ये बताने की कोशिश करी जा रही है कि भाई ऐसे भी या तो ऑप्शन ऐसा होगा कि आगे वाला सेम होगा या आगे वाला अलग होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। 2 ही चीज हो सकती है और ऐसे ऑप्शन मिल सकता है आपको। आपको क्या करना है, 5 क्या, यहाँ पर 11 12 13 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ध्यान से समझना। जब ऑप्शन में मुझे नजर आ रहा है पहले वाली डिजिट सेम है, दूसरे वाली सब में अलग अलग है, तो ये जो आखिर में बचता है ये क्या होता है, ये रिमाइंडर होता है। बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता होगा, ये रिमाइंडर होता है कि जब हमने जो हमारे पास संख्या थी उसे किससे भाग किया, 5 से, इतनी बारी में गई, इतना शेषफल बच गया। तो हम ऐसे ऑप्शन के अंदर जिसके अंदर पीछे वाले सारे अलग अलग हैं, केवल रिमाइंडर थ्योरम से आंसर निकाल सकते हैं। कैसे? मैं केवल 5 से भाग करके शेषफल निकाल लूंगा। 5 से भाग करते हैं तो लास्ट वाले को भाग कर लो, बस क्या बचेगा, 2, तो जिसमें 2/5 होगा वही ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। कहां पर है, ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। केवल रिमाइंडर देखकर हमने आंसर मार्क कर दिया। अब आगे चलते हैं। कई बार क्या होगा, ऐसे भी मिल जाएगा। अब यहां तो आप रिमाइंडर नहीं निकाल सकते भाई, ठीक है, यहाँ रिमाइंडर नहीं निकाल सकते,
एक चीज और समझना, अगर यहां पर आगे वाली संख्या अलग अलग भी होती, यहाँ 4 6 5 7 3 8 9 1 5 1 6 7, तो भी हम रिमाइंडर थ्योरम ही लगाते, क्योंकि पीछे वाली चीज अलग अलग है सब में। हमें पीछे वाली से मतलब है, आगे वाली से मतलब नहीं है। रिमाइंडर थ्योरम लगाते वक्त कि पीछे वाली सब में अलग है तो लगा दो। अब यहां देखिए, यहाँ पीछे वाली अलग नहीं है, इन तीन ऑप्शन में तो सेम ही नजर आ गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, ध्यान से समझना। ठीक है, ध्यान से समझिए। अगर मैं काटता हूं इसे, 5 से काटता हूं 8 और 27, और ऊपर आएगा 00, 800/27। ठीक है, और मुझे पूरा कैलकुलेट करना है, पूरा भाग भाग करना पड़ेगा। तो ना तो मैं रिमाइंडर थ्योरम लगाऊंगा ऐसे केस के अंदर, ठीक है, ना मैं डिवीजन करूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं लास्ट डिजिट चेक करूंगा। क्या है लास्ट डिजिट ऊपर वाले की, 0, और नीचे क्या आ रहा है 27, तो नीचे 27 नीचे 27 नीचे 27 नीचे 27। लास्ट डिजिट देखते हैं 0 किस में आ रही है, 7 3 63 और 7 80, यानी 0 आ रही है। 63 और 3 66, 42 7 49, 35 7 42। तो लास्ट डिजिट 0 किस में आ रही है, ए ऑप्शन में आ रही है, आंसर हो जाएगा। ठीक है, कई बार ऐसा भी हो सकता है किसी दो ऑप्शन में सेम डिजिट भी आ जाए भाई। तो इतनी सारी चीजें जो सिखा रहा हूँ वो किस लिए सिखा रहा हूँ, वो इसीलिए सिखा रहा हूँ कि आप उसे और चीजों से हटा सकें। कि भैया अगर एग्जामिनर ने बहुत ज्यादा ही क्लोज दे दिया, अगर देखिए और कोई ऑप्शन होता है 26 था, ठीक है 26 भी होता है, इसमें भी 0 आता, तो मैं यही देखता भैया कि अगर इसमें भी 0 आ रहा है, इसमें भी 0 आ रहा है, तो क्या 26 आएगा या 29 आएगा, केवल ये देख के आंसर मार्क करता फिर मैं। ठीक है, हम एक प्रयास कर सकते हैं अपनी कैलकुलेशन को अच्छी करने का। 100% कोई भी नहीं है, ठीक है, 100% मैं भी नहीं हूं। ठीक है, मैं भी आपकी कैलकुलेशन ऐसी नहीं करा सकता कि भैया दुनिया की कोई चीज आपसे ऐसा ना हो कि आपका टाइम लग जाए। कई जगह मुझे भी टाइम लग जाता है, पर लेकिन बहुत सारी जगह मुझे नहीं लगता है, और एग्जाम के लिए जितना जरूरी है उससे कई ज्यादा मैं आपको परोस रहा हूं। अगला देखिए, ये आपका कैलकुलेशन बनी, ये ऑप्शन दे रखे थे, किसी ने आपसे बोला रिमाइंडर थ्योरम लगाने के लिए, नहीं, हम खुद लगाएंगे, क्योंकि हमें ये नजर आ रहा है कि दशमलव के बाद जो संख्या है वो अलग अलग है। यहाँ 0 है, 25 है, 75 है, 50 है। तो 4 से भाग करने पे शेषफल निकाल लेते हैं। 4 से भाग करते हैं कैसे, आखिरी दो को, 18 चौक 72, बचा 1/4। 1/4 का मतलब क्या होता है, 25%, यानी 0.25। तो 0.25 किस में है, सी ऑप्शन में है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसी कैलकुलेशन में पॉइंट भी नहीं लगाना, सीधे देखते ही आंसर आता है। ठीक है, दशमलव का मतलब भी यही है कि रिमाइंडर दे रखा है भैया, इसका मतलब क्या है 91 1/2, इसका मतलब 92 3/4, 75% जो होता है 93 1/4। भाई यही तो मतलब है इन सब का। अगला देखिए, अब जैसे ये है, इसमें भी वैसे ही है। 0.2 का मतलब क्या होता है 1/5, 20%, 25 मतलब 1/4, 50 मतलब 1/2, ये 3/4। भाई यही तो मतलब है इनका। तो आइए देख लेते हैं। भाई 4 से भाग करने पे आखिर में क्या बचेगा, 4 7 28, 3/4। 3/4 क्या होता है 75%, यानी 0.75। तो 0.75 वाला कौन सा है, ये आंसर हो जाएगा। लिखना नहीं पड़ेगा भाई, ना डिवाइड करना पड़ेगा। कई जगह ऐसे भी ऑप्शन मिलते हैं, तो हर प्रकार की चीज के लिए मैं आपको तैयार कर रहा हूं यहाँ पर। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं ये वाला गुरु मंत्र क्लियर होगा। 7 गुरु मंत्र खत्म हो चुके हैं, अब बारी है 8वें की। ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखना भाई। परसेंटेज कैलकुलेशन का माइंड गेम, जैसे 225% लिखा है, 425% लिखा है, 375% लिखा है। ठीक है, आपको वही चीज करनी है जो आपको बताई गई है। ये परसेंटेज में, पहले मैंने परसेंटेज में नहीं रखा था भाई। 200% का मतलब क्या होता है, 2 गुना, ठीक है, यानी 160 हो गया। 25% का मतलब कितना हो गया, 20 हो गया, यानी 180 हो गया। ये मेरा आंसर हो गया। यानी
इसका मतलब है 2.25 टाइम करना, इसका मतलब है 4.25 टाइम करना, इसका मतलब है 3.75 टाइम करना। ठीक है, अब 60 का इतना गुना करना है, 60 चौक 240 और 25% कितना हो गया 15, 255 हो गया ये। ऐसे यहां देखिए 1200 थी 3600 और 75% का मतलब क्या हो गया 900, तो 3600 900 कितना हो गया 4500। ये चीजें ऐसी हैं, इसके लिए ना आपको लिखना नहीं है भाई, ये मैंने इसलिए डाली है, चीज बड़ी थोड़ी है कि 375% निकालना है 1200 का। अब आप बैठे हुए 375% निकालने में, भाई 375% का मतलब हो गया 3.75 गुना। ठीक है, किसी ने मेरे से बोला 240% निकालना है, इसका 160 का निकालो, तो 160 का कितने गुना करना है 2.4 गुना करना है आपको, 320 हो गया और 64, 40% का मतलब 64 हो गया, तो 384 हो गया, 384 मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये परसेंटेज वाली चीज सीधा कोई सामने डाटा आ रहा है तो सीधा निकलनी चाहिए। ठीक है, परसेंटेज का मतलब ही ये 0.2 अंक आगे ले जाओ और फिर गुणा कर दो अलग अलग करके, इसे मैंने अलग किया, इसे अलग किया, ऐसे यहां किया, इसे अलग किया, इसे अलग किया। एक और बढ़िया गुरु मंत्र आपको मिलने वाला है जिसका नाम है अप्रोक्स और परसेंटेज का मिलन। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें रफ कैलकुलेशन करते हैं, रफ आंसर निकालते हैं हम इसमें। ठीक है, रफ आंसर निकालेंगे, रफ आंसर का मतलब है लगभग लगभग। कई जगह ऐसा होता है कि हमें 4 ऑप्शन ऐसे होते हैं दूर दूर से होते हैं, हमें लगभग लगभग गुणा करना तो एकदम तुरंत आंसर चाहिए। अब जैसे मैंने 44 इंटू 81 लिखा है आपके सामने, बात को समझना, अगर मैं इसे 80 कर दूं, इसे 40 कर दूं, तो लगभग रेंज कितनी आ गई 3200 के करीब, है ना। अब मुझे ये करना है, अब मैं देखूंगा क्या इन दोनों में से कोई ऐसी चीज है जो मेरे को परसेंटेज के रूप में पता हो। ठीक है, मैं ये देखूंगा, अगर मैं इसे 44.44% ले लूं, इसे 81 रहने दूं, तो मुझे नजर आता है 4/9, 4/9 का मतलब है 9 चौक 36, तो 36 तो नंबर आएगा और डबल जीरो का मतलब है 3600। और 3600 कब आता, 3600 कब आता, 3600 जब आता जब मैंने यहां पर ये लिया है, पर यहां पर ये थोड़ी है, यहां तो ओनली 44 है, तो 3600 से थोड़ा छोटा, क्योंकि बड़े के साथ आंसर निकाला है ना मैंने, तो वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो कई जगह काम आता है भाई साहब ये कैलकुलेशन में, कई जगह। अब ऐसा भी हो सकता था, ध्यान से देखिए, मैं 81 को 81.81% मान लेता इंटू 44 है, भाई ये कितना होता है 9.09 का 9 गुना। ठीक है, यानी 9/11, 11 से काटा 4 आ गया, 4 निम 36, तो 36 तो ये आ जाता और डबल जीरो लगाया था 3600। और 3600 तो जब आया जब इससे बड़ी वैल्यू मानी, तो आंसर क्या होगा 3600 से छोटा होगा मेरा आंसर, थोड़ा छोटा आंसर मार्क कर देंगे। ठीक है, कई बार अगर ये भी दिक्कत आ गई, बात समझना, थोड़ा और डेप्थ में ले चलते हैं, अभी अगर ये भी दिक्कत आ गई, क्योंकि कई जगह क्या होता है बात समझना, ये तो 44 लिख दिया मैंने, वो लिख देता है 44.015 इंटू 81.032, गुणा कर लो बस की है तो, वो ऐसे कर देता है। ठीक है जी, तो ये आपको थोड़ा सा चीज समझनी है, ऑप्शन इसमें अगर दूर मिलते हैं तो आपको ऐसे अटैक कर देना है। और ये मेरे को पता लग गया 3600 से थोड़ा छोटा। अब अगर मेरे को ये पता लगाना हो कितना छोटा, तो मैं ये देख लेता हूं, जैसे यहाँ कितना ज्यादा है 0.81%, इसका 0.81% कितना होगा 44 का, 44 का 1% कितना होता है, 44 का 1% होता है 0.44। ठीक है, और 0.44 का भी 80%, तो लगभग 40-38 के करीब आएगा, 0.38 के करीब आएगा। ठीक है, 0.38 के करीब, ध्यान से देखना। ठीक है, 0.38 के करीब,
वो मैं घटा दूंगा यहां से, है ना। ध्यान से समझिए, वो 0.38 को 100 से भी गुणा करना पड़ेगा क्योंकि मैंने परसेंटेज लिया है, तो 38 कम कर दूंगा, लगभग 38 के करीब कम आएगा, वो आंसर हो जाएगा, है ना। यानी 3600 से थोड़ा 38 के करीब कम आ जाएगा, वो सबसे एक्यूरेट आंसर आएगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 67 इंटू 36, मैं इसे लेता हूं 60 और 40, 2400, यानी 2400 के करीब रेंज में आएगा, 24,000 वाली में नहीं आएगा, 240 वाली में नहीं आएगा। 66.66 होता है 2/3, 2/3 से गुणा करता हूँ 12, 12 दूनी 24, तो 24 आ गया और 2400 आ गया। और 2400 कब आया? जब मैंने 66.66 लिया है, और ये तो 67 है। ये किसी ने बोला नहीं है आपको ये लेने के लिए, मैंने आपको समझाया है, यानी 2400 से थोड़ा बड़ा आंसर मार्क में करने वाला हूं, ठीक है। अब कोई बोलता है कितना बड़ा, अब भाई इसमें और इसमें अंतर कितना है? 0.33% का, ठीक है, 0.33% का, तो 0.33% निकाल लो आप इसका, 36 का, है ना। अगर मैं 36 का 0.33% निकालता हूं, अगर मैं 33.33% निकालता हूं, तो वो कितना आता है? 1/3 यानी 22, ठीक है, 1/3 यानी 22, ठीक है। और उतना ही मैं इसमें कम कर दूंगा, लगभग बढ़ा दूंगा, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है जी, ये मेरा आंसर हो जाएगा। एक एक्यूरेट आंसर आपको निकाल के दिखाए थे। अगर मैं 67 इंटू 36 करता हूँ, हाँ वही 12, 13, 22 लिख दिया मैंने, 12 के करीब आएगा, 2412 के करीब है ना। ये आंसर आने वाला है, 12 ही तो आएगा, 22 कहाँ से लिख दिया मैंने, 1/3 अगर करूंगा 12 ही आएगा, है ना। ये दशमलव तो मैंने अपनी तरफ से माना है ना, दशमलव थोड़ी है, 0.33% इंटू 36 है, तो ये मैं यहां लाके करूंगा ना, 33.33 इंटू 36 यानी 1/3 यानी 12, तो 12 की बढ़ोतरी होगी, 2412 के करीब आंसर आ जाएगा, और यही आ रहा है, लगभग पूरा यही आ रहा है, ठीक है। तो कई जगह कैलकुलेशन फंस जाती है ना, वहां ये कॉन्सेप्ट बहुत काम आते हैं भाई। आगे देखिए, 29 पॉइंट इंटू 63, अगर मैं इसे 28.56 मान लूं परसेंट में, अब देखिए दशमलव 2 प्लेस आगे क्यों ले जा रहा हूं मैं, क्योंकि ये परसेंटेज में माना है मैंने, ठीक है। ये 28.56 लेता तो बात अलग थी, ये परसेंटेज में ले रहा हूं मैं, यानी 2 दशमलव और पीछे ले रहा हूं, इसलिए लास्ट में 2 दशमलव आगे ले जाने पड़ रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा, पहले तो आंसर देख लेते हैं, 30 इंटू 60 1800 के करीब, ये हो गया 2/7 इंटू 63, कितना आ गया? 2 नियम 18 यानी 1800, 1800 ही आ गया भाई ये तो, ठीक है। अब ध्यान से समझना, अब 1800 से बड़ा आंसर होगा या छोटा? भाई मैंने ये लिया है, लेना ये था, तो 1800 से थोड़ा बड़ा, वही ऑप्शन आंसर मार्क कर दूंगा। अब ऐसा हो, अगर इस चीज पे बात आ गई कितना बड़ा, तो भाई देख लेता हूं, लगभग ½ % बड़ा, ठीक है। और आधे को 100 से गुणा करूंगा, 50% बड़ा, 50% यानी इसका कितना हो गया? इसका 50% हो गया 31 के करीब, तो 1831 के करीब मेरा आंसर आ गया, है ना। एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 1827 आ रहा है ना, तो लगभग बिल्कुल करीब करीब ही आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला आते हैं 10वें गुरु मंत्र पे, और ये ऐसा मंत्र है भाई साहब, ये कॉन्सेप्ट ही है अपने आप में पूरा, 0.0% इग्नोर। भाई 2 प्रकार के ऑप्शन हो सकते हैं, बात को ध्यान से समझना। अगर ऑप्शन है ऐसे, मान लेते हैं कोई क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया और आंसर निकाला, मुझे क्या करना है उस क्वेश्चन के अंदर 0.0% इग्नोर करके मेरे को आंसर निकालना है, ठीक है। पॉइंट भी इग्नोर होगा, %0 भी इग्नोर होगा, परसेंट भी इग्नोर होगा, वो भूल जाओ। अगर ऑप्शन ऐसे हैं तो, ऐसे हैं का मतलब क्या है? नंबर अलग अलग है, तो केवल नंबर पे काम करो, केवल नंबर निकाल लो, आंसर क्या आएगा।
केवल नंबर। उस ऐसे 90% क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, 90 से ज्यादा ही परसेंट, कि जिसमें 0 0 होती है और आगे के नंबर अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो लगभग 90% जगह हम ये कर सकते हैं कि 0.0 और परसेंट इग्नोर करके चल सकते हैं, क्योंकि हमें केवल नंबर निकालना है, तो नंबर से आंसर मार्क हो जाएगा। अगर मान लेते हैं इसका आंसर 12,000 था, अगर ऑप्शन में ऐसा होता है 12,000, 1,200, 120, 12, तो नहीं लगा सकते हम ये। यानी जब आगे की जो डिजिट है ना वो अगर सेम सेम दे रखी है सब में, क्योंकि पूरा मेथड जो है वो किस पे डिपेंड है, 0.0% आपने इग्नोर कर दिया, जो आगे का नंबर आएगा वही आंसर होगा। तो पूरा क्वेश्चन का जो कैलकुलेशन है उसका जो आंसर है वो इस पे डिपेंड है कि आगे वाला नंबर क्या रहने वाला है। और अगर ऑप्शन इस प्रकार से है तो इसका मतलब देखते ही पता लग रहा है आगे वाला नंबर सबका सेम है, तो भैया 0.0% तो नहीं लगा सकते, फिर क्या कर सकते हैं, अप्रोक्स लगा लो इसके अंदर। अप्रोक्स कब लगाया जाता है, जब ऑप्शन दूर दूर होते हैं, ये दूर दूर ऑप्शन है, इससे दूर ऑप्शन क्या मिलेंगे भाई। ठीक है, बहुत काम की चीज है, पूरा कॉन्सेप्ट भी पढ़ा रखा है मैंने यूट्यूब पर। ये डिफरेंट डीएस, सेम डीएस। डीएस कब लगाना है, कोशिश करिए अगर ऑप्शन में डिफरेंट डीएस हो, जैसे इसका 9 आ गया, इसका 6 आ गया, इसका 1 आ गया, इसका 7 आ गया। कई बार ऐसा होता है किसी दो ऑप्शन के एक जैसे हो जाते हैं पर आंसर उनमें से नहीं होता। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आंसर ऑप्शन में दो का ऑप्शन डीएस सेम है पर आंसर उनमें से नहीं है, आंसर तीसरा है। ठीक है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी यही है कि चारों के अलग है, चारों के अलग हैं तो बेझिझक सबसे पहले लगाइए डीएस। ठीक है, पर डीएस लगाने से पहले ना, डीएस की मेरी क्लास है यूट्यूब पर पूरी, वो जरूर पढ़ लेना, क्योंकि 90% बच्चे हवा में डीएस लगाते हैं। डीएस लग गया आंसर मार्क हो गया, उन्हें ये नहीं पता डीएस कब नहीं लगाना है, उन्हें ये नहीं पता डीएस कब काम नहीं करता, उन्हें ये पता बस डीएस सुनने में अच्छा लगा था, किसी की वीडियो देखी थी, सीधा लगाना है। क्योंकि मेरे पर जो डाउट आते हैं ना बच्चों के, मैंने कई बार देखा, फिर मैं उन बच्चों से कहता हूँ भैया आपने ना मेरे से डीएस नहीं पढ़ा होगा, तो डीएस जो मैंने पढ़ाया हुआ है ना आप एक बार उसे पढ़ के देखिए, आपको समझ आ जाएगा कि कब लगाना है कब नहीं लगाना, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। केवल आने से काम नहीं चलेगा, गलत हो जाएगा पेपर में। ठीक है, तो अगर ऐसे ऑप्शन है तो बेझिझक लगाना है। और सबसे पहली चीज क्या चेक करनी होती है डीएस के अंदर, की अप्रोक्स में तो आंसर नहीं है, वो सब बताया मैंने उस क्लास में। तो डिफरेंट डीएस, सेम डीएस। अब सेम डीएस का क्या है, ध्यान से देखिए, सेम डीएस कैसे पता लग रहा है, जैसे कि अगर सेम नंबर रिपीट है ऑप्शन में, 1 3 2 1 3 2 1 3 2, सेम डीएस दो तरीके से हो सकते हैं, एक ऐसा एक ऐसा। भाई इसमें क्या है, सेम नंबर रिपीट हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन कैसे है, क्लोज है, इसमें लगाना ही नहीं है भाई डीएस, डीएस नहीं लगाना। ठीक है, जब सेम डीएस है तो डीएस नहीं लगाना। क्या करोगे, पहले से पता होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि पूरा डीएस लगा दिया आपने कैलकुलेशन के अंदर, बाद में देखा ओ चारों ऑप्शन में सेम आ रहा है। भाई ये तो बहुत बच्चे करते हैं ऐसी गलती, तो ये पहले से सीख के जाओ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट गुरु मंत्र है ये, कि अगर चार ऑप्शन में एक जैसी संख्या आगे पीछे करके लिखी हो तो डीएस लगाना ही नहीं है। अब उसके अंदर केस बनते हैं दो, यानी डीएस ना इसमें लगेगा ना डीएस इसमें लगेगा। ये क्लोज ऑप्शन है, ये तो कैलकुलेशन ही करवाएगा आपको, पर ये ऑप्शन क्लोज नहीं है। ये देखिए 10 गुना, फिर आगे, फिर ये तो बहुत बड़ा गैप है। तो डीएस अगर सेम है और ऐसे ऑप्शन है तो अप्रोक्स लगाओ, सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट। तो कैलकुलेशन पूरा निचोड़ के जा रहे हैं हम, हमें पता है कि ऐसा नहीं होगा तो हमें ये करना है, और ये नहीं हुआ तो हमें ये करना है। ठीक है, तो मैंने आपके सामने पूरी पिक्चर रखी है, ये पिक्चर आपको कहीं नहीं मिलेगी, जब करते हैं ना सवाल तब आ जाती है ये पिक्चर। आइए देखते हैं यूनिक मल्टीपल। यूनिक मल्टीपल का कॉन्सेप्ट एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। केवल एक यूनिक नंबर देखिए, वो यूनिक नंबर क्या होता है, मेनली तो वो प्राइम नंबर होता है। ठीक है, जरूरी नहीं है प्राइम हो 2 3 5 7 9 11 13, क्योंकि 9 प्राइम नहीं है, पर 9 भी कई जगह बहुत काम आता है, 13 17 23, इस तरीके से नंबर, ये यूनिक नंबर है। इनमें कई सारे, मैक्सिमम तो प्राइम है, पर 9 भी ऐसा नंबर है जो बहुत जगह काम आ जाता है। ठीक है,
यूनिक मल्टीपल का मतलब क्या है भाई, मैंने कोई क्वेश्चन सोल्व किया, ऐसा अनुपात दे रखा है, अब कई बच्चे इसे काटना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता, मैं यही देखता हूँ यूनिक मल्टीपल। जैसे कि यहाँ देखिए 1101 1150 है, क्या ये 49 से भाग होगा? जीरो भूल जाइए, नहीं होगा। 46 से, भाई 46 के अंदर कोई प्राइम नंबर आ रहा है? 23 आ रहा है, 23 से भाग हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 49 वाला वैसे ही काट दिया मैंने। 51 के अंदर क्या आ रहा है? 17 और 3, क्या 17 से होगा? नहीं होगा, तो गया। तो केवल यही देख लिया, यूनिक मल्टीपल देख लिया कि इसके अंदर 23 आ रहा है और 23 यहां पर मिल रहा है, तो मार्क हो जाएगा। अब कई बच्चे क्या करते हैं, यहां देख लेते हैं और आंसर मार्क कर देते हैं, पर भाई ये भी सोच लेना, जब आप 23 से भाग कर रहे हैं ना, कि इसके अंदर तो 23 नहीं आ रहा, कहीं कहीं यहां पर भी कट रहा हो, है ना, ये भी तो हो सकता है। अब ध्यान से देखिए, मैंने आंसर क्यों मार्क कर दिया, देखिए मैंने इसलिए कर दिया कि इसके अंदर 23 आ रहा है इंटू 50। भाई यहाँ तो यहाँ पर 23 वाला नंबर मिलेगा या 50 वाला? 50 वाला ये है, नहीं है, 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 तो 50 वाला इसके अंदर है नहीं, तो 50 कहीं ना कहीं कट रहा होगा, तो 23 तो बचेगा, तो 23 वाला ये रहा, आंसर हो जाएगा। तो जब भी आप ये मल्टीपल मार्क करें ना, ये देखें कि आपने यहां से जो मल्टीपल जिस चीज का मार्क करने वाले हैं, कहीं वो नंबर यहां से कट तो नहीं रहा है, वो देखना बहुत जरूरी है। जैसे कि यहां पर है मेरे सामने कई बच्चे 4 बार का मल्टीपल देखने पर जाते हैं, 2 की पावर का देखने लग जाते हैं, वो बहुत रेयरेस्ट केस में लगाते हैं कि 4 से भाग हो रहा है, यहाँ 5 से भाग हो रहा है। अरे भाई यूनिक मल्टीपल का मतलब है यूनिक ऐसा नंबर, ठीक है। अब जैसे मेरे को यहाँ पर यूनिक नंबर देखना है, तो मुझे पता है क्या नजर आ रहा है, मुझे इसके अंदर 11 नजर आ रहा है, यहाँ 11 नहीं है। नंबर ऐसा देखिए जो यहाँ मिले और यहाँ ना मिले, मल्टीपल उसी का देखना आसान होगा। तो 11 यहाँ पर देखो किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है नहीं, इसमें आ रहा है नहीं, इसमें आ रहा है नहीं, इसमें आ रहा है, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक चीज और देखना भाई, अगर मेरे को 2 ऑप्शन मिल जाते, मैं देख रहा हूं इसमें 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, 3 से 3 तो चला जाएगा, एक 3 लेकिन फिर भी बचेगा, यानी शुरू वाले में 3 भी आएगा, तो मैंने देखा इसमें भी 3 आ रहा है, देखिए। केवल यही तो देखना ऊपर कौन सा नंबर बच गया जो नीचे से नहीं कटा, उसका मल्टीपल आंसर होगा। नीचे कौन सा नंबर रह गया जो ऊपर से नहीं कटा, उसका आंसर मल्टीपल आंसर होगा नीचे की तरफ, ठीक है। चले, तो ये हमारी आज की क्लास फिनिश होती है यहां पर। आज की क्लास में मैंने आपको बहुत बहुत इतना कुछ सिखाया है ना भाई साहब, आप ढूंढते ढूंढते थक जाओगे यूट्यूब पे, तब इतनी चीजें नहीं मिलेंगी आपको, क्योंकि ये सारी चीजें वो हैं जो आप पेपर के जब बैठते हो, जब कैलकुलेशन आती है, वहां जो मुसीबत आती है, उन पे क्लास है ये पूरी, ठीक है। तो ये पहला गुरु मंत्र था हमारा, ठीक है। फिर ये हमने दूसरा गुरु मंत्र सिखाया आपको, मनमर्जी डेसिमल। फिर तीसरा गुरु मंत्र हमने ये लिया, नंबर और परसेंटेज का तगड़ा खेल, किसी भी नंबर को परसेंटेज में पलट दो, ठीक है। फिर हमने परसेंटेज और ऑप्शन की मिली भगत देखी, ठीक है। जब डिवाइड हमने इतना आसान तरीके से किया, ऑप्शन देख के आंसर मार्क किया। फिर हमने एजम्पशन डिवीजन मेथड किया, जो बहुत सारी जगह जो तंग वाली कैलकुलेशन होती है ना, वहां काम आता है। फिर फर्स्ट हाफ ऑप्शन मेथड देखा, मैंने आपको बताया केवल आगे आगे वाली चीज अगर अलग है 4 ऑप्शन में, पीछे वाली भूल जाओ, सीधा आगे वाली कैलकुलेट करो। रिमाइंडर से अटैक करना सीखा हमने ऑप्शन के अंदर। फिर परसेंटेज कैलकुलेशन का माइंड गेम सीखा कि भैया इतनी बड़ी बड़ी परसेंटेज होती है ना, मेरे से कोई पूछा 375% कितना होगा, इसका इसका इतना परसेंट कितना होगा, वो हम मुंह जवानी निकाल सके, ये बहुत सारी जगह काम आता है। अप्रोक्स और परसेंटेज का मिलन, ये बहुत तगड़ी चीज, मैंने आपको ये भी बताया, इतनी तगड़ी कैलकुलेशन ऐसी पूछ ली, इसको मैंने ऐसे बना ली, ऐसे बनाने के बाद मैंने लगभग निकाल लिया कितना, अब उससे थोड़ा बड़ा वाला आंसर होगा या थोड़ा छोटा वाला होगा। 95% जगह यही होगा कि आपको थोड़ा बड़ा और थोड़ा छोटा से काम हो जाएगा, और 5% ऐसा भी होगा वो फंसा देगा। तो कितना बड़ा होगा कितना छोटा होगा वो भी मैंने आपको यहां पर बताया। उसके बाद 0.0% रामबाण तकनीक, पूरा मेथड भी है यूट्यूब पे, जिसे पढ़ना है पढ़ लेना भाई, यही डालना 0.0% मेथड। फिर डीएस के बारे में बहुत स्पेशल चीज बताई, डीएस तो दुनिया पढ़ती है, पर भाई साहब कब लगाना है और कब नहीं लगाना है ये नहीं पता होता। फिर यूनिक मल्टीपल का कॉन्सेप्ट हमने किया आज। चलिए, तो आज के लिए इतना ही करेंगे भाई,
ठीक है, उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई हो। भाई दिल खोल के लाइक करना सभी लोग। अगर आपको लगता है कि आगे भी ऐसी क्लास आनी चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना भाई, है ना। देखते हैं आपको कैसी लगी क्लास। कोशिश करेंगे आगे भी इस तरीके की और क्लास लाने की, अगर मुझे लगेगा कि वाकई में बहुत सारे बच्चों को इन चीजों की जरूरत है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, जब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।